खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्नायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश लखनऊ राजधानी क्षेत्र के गोमती नगर से लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र स्थित स्टडी हॉल विद्यालय के अंतर्गत संचालित शिव प्रोग्राम के छात्रों ने जेईई मेंस 2025 की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया। जेईई मेंस प्रथम पाली में 9 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें 3 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की। कुरसांग श्रीवास्तव ने 98.2% के साथ टॉप किया। अभिलाष सिंह ने 95.6% अंक प्राप्त किए एवं 3 और विद्यार्थियों ने भी सफलता प्राप्त की। शिव कार्यक्रम बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ उनके मेंटल वेल बीइंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी में उनका उचित मार्गदर्शन करता है। इस अवसर पर शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी कुरसांग श्रीवास्तव ने बताया कि स्टडी हॉल के अनुभवी शिक्षक कमलेश यादव, रसायन विज्ञान, अनंत मिश्र, भौतिक विज्ञान, हिमांशु जोशी, गणित सहित अन्य सहयोगी शिक्षकों ने जेईई मेंस परीक्षा की तैयारी में उचित ट्रेनिंग सहयोग से हमें सफलता प्राप्त हुई है। इसके लिए बहुत आभार प्रकट करता है। इसलिए स्टडी हॉल कॉलेज से सहित शिक्षकों ने उपस्थित विद्यार्थियों को जेईई मेंस परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। विश्नायक न्यूज चैनल से हमारे संवाद सहयोगी ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद की ये विशेष संकलन रिपोर्ट। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई जो आपके 3 छात्र जेईई को परीक्षा में पास हुए। तो आपकी फिलॉसफी क्या रही है, बच्चों को किस तरह से तैयार करें और कैसे उनके मंजिल तक पहुंचाएं? जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आपको और भी खुशी होगी कि 3 बच्चे 9 बच्चों में से, बहुत मायने रखता है, ये 35% हमारा रिजल्ट है और अभी 3 और की भी उम्मीद है हमको अप्रैल से, जिससे हमारा पूरा रिजल्ट 66% हो जाएगा पूरे बैच का। फिलॉसफी ये रही है कि देखिए, आपको पता है जगह जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हैं। अब होता क्या है कि बच्चे पिस जाते हैं कि एक तो पहले पेरेंट्स को लाखों का खर्चा, ऊपर से क्या करते हैं बच्चे, स्कूल तो किया, फिर उसके बाद उनको घंटों की पढ़ाई, कोचिंग इंस्टीट्यूट, पहले जाना इतनी दूर फिर आना, तो रात को बेचारे अधमरे होके सो ही जाते हैं, ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं, घर का भी स्कूल का भी होमवर्क है, कब करें। तो सीबीएसई के इम्तहान की भी पढ़ाई स्कूल में और कोचिंग की अलग से। हम लोग तो कई सालों से उनको डिस्करेज करते रहे कि बेटा थोड़ा वेट कर लो, ये कर लीजिए, आगे 6 महीने पढ़ लीजिए फिर करिए। कोई नहीं मानता, सबको पता नहीं क्या जल्दी है। तो हम लोगों ने ये, हमारे पास कई बार आए और आपको पता है और स्कूल्स में जैसे ये जेईई आईआईटी के वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाते हैं कि उधर ही अपना डेरा डाल लेते हैं और पेरेंट्स से वही लाखों का खर्चा, और उनसे कहते हैं कि हम इनकी आईआईटी की कर देंगे और स्कूल तो क्या ज़रूरी है, चलो उसकी भी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर लेंगे। तो हमने कहा नहीं, हम ऐसा करेंगे कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रखेंगे, डमी स्कूल भी चलते हैं, पर ऐसे करेंगे कि बच्चों की फिलॉसफी ये है कि कैसे ज़्यादा स्ट्रेस किए बगैर हम किस तरह अपने बच्चों को सफल बना सकें। तो हमने हमारे इस प्रोग्राम में योगा भी जोड़ा है, साथ में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी होती है इनकी, और समय समय पे ब्रेक और पूरा 1-on-1 काउंसलिंग होती है, हेल्पलाइन है, जब उनको कुछ स्ट्रेस लगे तो फोन करके इनकी हेल्प भी ले सकते हैं। और एक होलिस्टिक प्रोग्राम बनाया है कि स्कूल को करते हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, शायद कितने घंटे, 1 या 2 घंटे, उसके बाद उनको रुकना पड़ता है, दैट्स ऑल। तो उनका 3:30 बजे तक पूरा काम हो जाता है, वो घर चले जाते हैं। सारा शाम आपकी, आप होमवर्क भी करिए, आप अपनी सेल्फ स्टडी भी करिए, और इसका बहुत फायदा हुआ है। देखिए, इनको तो हमारे 6 बच्चों को 90% से ऊपर मिला है, बाकियों को 80% मिला है, इतना 50-60 किसी का भी नहीं आया है। तो इसका मतलब बहुत सफलता है, और इसको इसीलिए हम चाहते हैं कि और भी लोग इसी तरह अपने बच्चों पे थोड़ा रहम करें। और फिर होता क्या है, इसीलिए आप देखते बच्चों की सुसाइड्स हो रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर है, और पेरेंट्स भी इसी में लगे रहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा आईआईटी में आना चाहिए, नहीं तो फिर क्या हो जाए, जैसे बिल्कुल आसमान ही गिर पड़ेगा, एक आईआईटी रह गया। तो बच्चों को ये सब समझाते हैं कि बेटा इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है,
दुनिया बहुत बड़ी है, कई ऑप्शंस हैं, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, फिर ट्राई करेंगे या फिर और भी बहुत से आपके लिए दरवाजे खुलेंगे। तो इस सब को का हमें ये फायदा मिला कि देखिए, हमने ना बच्चों पे स्ट्रेस डाला, उनको बाकी सब कुछ करवाया और सक्सेस भी मिला। इससे अच्छा क्या होता है? एक और तारीफ सुनते हैं कि आपने गरीबों के लिए भी उच्च शिक्षा का व्यवस्था की है, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे इसका जो है तैयारी चलती है और कैसे गरीब बच्चों को आप बढ़ाते हैं? हाँ, तो पहले तो मैं आपको बता रही थी, अभी मैं होकर आई तो हमारे लड़कियां भी और लड़के भी, अभी स्कूल अगर आप बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि अभी उनको खाना भी मिल रहा है। तो ये करते हैं कि इनको अच्छी पढ़ाई नहीं मिलती और लड़कियों को खासकर पेरेंट्स रोक लेते हैं, कुछ भी हो गया, घर का काम है, छोटे बच्चे हैं और शादी भी जल्दी कर देते हैं, इससे उनकी पढ़ाई रुकती है। तो हमने कहा नहीं, एक ऐसा स्कूल खोलेंगे जहाँ पर यहीं पे कर लेते हैं, तो सारी क्लासेस हैं, लैब भी है, स्विमिंग पूल भी है, स्पोर्ट्स सब कुछ इनको मिलता है, टीचर और एक नहीं आती, सुबह की टीचर इतना लंबा नहीं कर सकते। तो ये इस के साथ कि बच्चों की मानसिकता भी बदलनी चाहिए, लड़कियों को उनको लगना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं, कि हम किसी से कम नहीं और हम अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बना भी सकते हैं। तो पेरेंट्स के साथ भी बात करते हैं, लड़कों का भी खोला और लड़कों को ये समझाते हैं कि बेटा इंसान बनो, तो इतना शौर्य मर्द बनने से ज्यादा एक अच्छा इंसान बनना और इम्पोर्टेंट है। और अभी हमें लड़के बता रहे थे कि उनको क्या फायदा हुआ। मैंने कहा हम तो आपको इस तरह की सीख देते हैं जिसमें आपको घर का भी काम कहते हैं आपको करना चाहिए, दहेज भी नहीं लेना चाहिए, लड़कियों को भी नहीं छेड़ना चाहिए। तो इसको आपको क्या मिला, लड़कियों को क्या मिला ये साफ है, लेकिन आपको क्या मिला? तो ये बता रहे थे, देखिए एक कहता हमारा मानसिक विकास ज्यादा हुआ, ऐसी बातें हैं जो और लोग को जानते नहीं, हम लोग जानते हैं। दूसरा कहा कि हम एक अच्छा इंसान बन गए, तो हमको बड़ा अच्छा लगा। एक ने कहा हमारी बल्कि ज्यादा रिस्पेक्ट हुई, वो बड़ा अच्छा लगा। और एक ने कहा कि अब मैं अपनी बात को किसी को समझा सकता हूँ और जब मेरी बहनें या कुछ अपनी व्यथा मुझसे कहती है तो मैं समझ सकता हूँ, मैं सुनता हूँ। एक आखिरी सवाल, बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं कि कैसे तैयारी करें और किस तरह से अपने मकसद को सफल बनाया जाता है? ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि पहले तो आपका मकसद केवल IIT में एडमिशन पाना नहीं है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपनी जिंदगी में आप क्या करोगे आगे जाकर। तो पहले तो ऐसी तैयारी करो कि ये समझ लो कि ये जीने मरने का एक सवाल मत बना। जैसे गेम नहीं खेलते, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसके लिए सारे हमको नियम आने चाहिए, खेलना आना चाहिए, प्रैक्टिस करते हैं और फिर जाके कूद जाते हैं, उसमें कभी जीते कभी हार जाते हैं, तो कहते हैं अगली बार और अच्छा करेंगे। मैं तो उसी तरह से उसी स्पिरिट से कि आप इम्तहान देने जा रहे हो, बहुत कठिन इम्तहान है, तो तैयारी पहले पूरी करो, फिर ये कहो कि हम अपना सबसे जान लगा देंगे, बहुत अच्छा करेंगे। अब नहीं आया तब भी नहीं आया, फिर से ट्राई करो, उसमें क्या है। और दूसरा ये समझो कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शन है, केवल इसी को एक प्लान बी भी होना चाहिए, प्लान सी भी होना चाहिए। ये नहीं करोगे तो और क्या करोगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप आगे जाके जो भी करियर चुनो, सिर्फ अपने लिए मत चुनना। ऐसा काम हो, नौकरी हो, चाहे अपना कारोबार हो, अपने तो काम आए ही आए, लेकिन औरों के का भी लाभ हो इसमें। जितने ज्यादा लोगों का लाभ होगा उतने बड़े आप बन जाओगे, उतने सफल आप कहलाओगे। तो केवल अपना मत सोचो कि मेरी इतनी लाखों की, आजकल तो करोड़ों की सैलरी होनी चाहिए, मेरे परिवार को, अपने लिए, अपने परिवार के लिए सब कर पाए। अपने समाज के लिए क्या करोगे, अपने देश के लिए क्या करोगे, अपनी दुनिया के लिए क्या करोगे, उनके साथ जो भी आप काम कर रहे हो इससे किसको फायदा है, किसको नुकसान।